बड़ी खबर यहां पर आ रही है। सीएम के नाम का ऐलान हो गया है। मोहन यादव का नाम सामने आया है। तो मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। तो वाकई संजीता बड़ी खबर है। कुछ देर पहले हम बात ही कर रहे थे कि हर बार चौंकाने वाले यहाँ पर फैसले दिखाई देते हैं। देखिए, जिन नाम की हम चर्चा नहीं कर रहे थे वो नाम यहाँ पर सामने आ गया है और मोहन यादव का नाम यहाँ पर अब फाइनल हो गया है। अब वो बनेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितने सारे नाम थे, हम चर्चा कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, लेकिन एक ऐसा नाम सामने आया है जिसके ऊपर कहीं चर्चा हो ही नहीं रही थी। इसलिए चौंकाने वाला एक बार फिर से यहाँ पर फैसला लिया गया है। अब मोहन यादव यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बिल्कुल, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, ये लगातार चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं और संभावनाएं भी यही थी कि कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा, अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वो पैराशूट लैंडिंग होगी। हालांकि मोहन यादव लगातार सरकार में मंत्री रहे, उच्च शिक्षा विभाग उन्होंने देखा है और अब एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। और देखिए, एक और बार ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेला गया है। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुखिया होंगे। बीजेपी का नया दाव मोहन यादव पर। बिल्कुल, जो तमाम अटकलें चल रही थी, तमाम नामों पर बातचीत चल रही थी और चर्चा चल रही थी, अब मुझे लगता है अब सब में विराम हो गया है क्योंकि अब वो नाम फाइनल हो गया है। अब मोहन यादव यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, सरकार के मुखिया होंगे। तमाम जो नाम की चर्चा चल रही थी उस सबसे इतर यहां पर एक नाम सामने निकल कर आया। मोहन यादव मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, अब वो होंगे सरकार के मुखिया। एक्सपीरियंस है संचिता उनके पास, सरकार में रहने का एक्सपीरियंस है, लंबे समय से यहां पर प्रदेश में रहे हैं और एक अच्छी छवि रही है। तो मुझे लगता है यहां पर अब, हालांकि जब हम बैठेंगे इस पर और चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जिन नामों पर चर्चा चल रही थी उस नाम से तरह एक दूसरा नाम कैसे आ गया। क्योंकि देखिए, मैं बीजेपी की जितनी रणनीति को जानता हूं, बीजेपी क्या करती है कि बात तो कहीं और चल रही होती है लेकिन कुछ ऐसे नाम वहां पर सामने आते हैं जिसके ऊपर कभी किसी ने बातचीत भी नहीं की थी। मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। तमाम नाम, जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, उनको दरकिनार करते हुए ये चेहरा भी आप देख सकते हैं मोहन यादव का, जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं और अब मध्य प्रदेश कैबिनेट की मुखिया होंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सीएम फेस मोहन यादव। अब विधायक दल की बैठक के बाद उनका नाम फाइनल हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, उज्जैन दक्षिण से विधायक भी रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सीट रही है उज्जैन, और सरकार में यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुझे लगता है उज्जैन का एक बड़ा रोल रहा है क्योंकि जिस तरीके से महाकाल नगरी को पूरा डेवलप किया गया था, कहीं ना कहीं एक असर डाला है। और एक देखा जाए तो धार्मिक भावना भी लोगों की उज्जैन से जुड़ी होती है। उज्जैन को लंबे समय से संभालते आए हैं। एक बार फिर से भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की थी और उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए नए आयाम गढ़ने के लिए एक बार फिर से मोहन यादव तैयार है। मैं भी आपसे कह रहा था कि आज खास दिन है, आज सोमवार का दिन है। भगवान शंकर भगवान की देखिए आशीर्वाद मिल गया है मोहन यादव को और अब वो होंगे मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया। लेकिन यहां पर, हालांकि इसके ऊपर हम लगातार अब चर्चा करते रहेंगे कि जिन लोगों के नाम पर हम बातचीत कर रहे थे, आखिर सरकार ने यहां पर अब जो बीजेपी की जो बड़ा नेतृत्व है, आखिर मोहन यादव का नाम यहां पर तय क्यों किया। क्योंकि देखिए, बड़े बड़े जो कैबिनेट मंत्री थे जो केंद्र में, उनको यहां पर उतारा गया। प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर और सांसदों को उतारा गया। यहां पर एक माहौल बनाया गया। लेकिन मंत्री किसको बनाया? जो यहां पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं शायद एक बीजेपी की रणनीति थी कि माहौल ऐसा बनाया जाए कि जो बड़े बड़े नेता वहां से केंद्र से लेकर आ रहे हैं यहां पर, उनमें से कोई एक नाम होगा ताकि उनके क्षेत्र में तो फायदा बीजेपी को होगा, आसपास के क्षेत्र में भी फायदा होगा। और वही देखिए यहां पर देखने को मिला है कि बीजेपी को फायदा हुआ है और भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनी है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? जो यहां पर प्रदेश के ये हैं, प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम सामने आया। जिनके नामों का ऐलान चल रहा था या चर्चा चल रही थी, उनके नाम से तर अब मोहन यादव यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, यहां पर मोहन यादव का नाम दूर दूर तक लिस्ट में नहीं था। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे हैं, तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन उनका नाम यहां पर सीएम की रेस में लगातार चलाते भी रहे। मुझे लगता है ये बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा जो है ध्यान भटकाने के लिए रहा कि जनता का ध्यान भटके और कुछ ऐसा चौंकाने वाला फैसला हो। मुझे लगता है मोहन यादव को इसलिए भी बनाया गया है कि बीजेपी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करना चाहती है, ओबीसी का नया चेहरा रिप्लेस
भी करना चाहती है जो शिवराज सिंह चौहान के एवज में हो, उनके बराबरी का हो। हालांकि ये बराबरी का रहेगा या उनको टक्कर दे पाएंगे या उनसे बेहतर कर पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो एक गंभीर छवि के, गंभीर प्रवृत्ति के ये नेता रहे हैं, तमाम विवादों से अब तक दूर भी रहे। मोहन यादव का अभी तक किसी ऐसे विवाद में नाम सामने नहीं आया है और बहुत अच्छे से इन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को भी मध्य प्रदेश सरकार में संभाला। अब मुखिया बनेंगे। मुझे लग रहा है बीजेपी का ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट है 2024 को लेकर ही किया गया है। अब लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को या फिर तमाम बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव में उतरे थे, उन्हें 2024 के किन्हीं विशेष कामों में जरूर लगाया जाएगा ताकि उनका पूरा का पूरा जो फोकस है मध्य प्रदेश की जगह अब 2024 में ज्यादातर रहे और मध्य प्रदेश को मोहन यादव संभाले। और मुझे लगता है संचिता, देखिए नाम बहुत सारे बड़े बड़े थे, प्रहलाद सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये मुझे लगता है कि अगर इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनता है, जहां तक मैं समझता हूं, तो शायद फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक कहते ना कुछ एक खटास शायद रह सकती थी किसी दूसरे समर्थकों में। इसलिए शायद एक ऐसा नाम यहाँ पर तय किया गया है जिसके लिए मुझे लगता है कि सभी लोग सहमत हो गए होंगे। और क्योंकि जब अगर रेस में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक दिल में खटास रहती है। तो एक किसी एक ऐसे नाम को आप सामने लेकर आए जिसको लेकर सभी लोग रजामंदी के साथ, सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है शायद मोहन यादव से ज्यादा बेहतर नाम बीजेपी के शायद होगा नहीं। क्योंकि अगर आप शिवराज सिंह चौहान को बनाते तो जो बाकी जो समर्थक है, हमने देखा अभी कितने सारे कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा थे जो प्रहलाद सिंह पटेल को लेकर वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, उनके हाथ में बैनर थे, पोस्टर थे जो शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो के साथ वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा शायद लगता है कि शायद किसी तरह का पार्टी में कोई फूट नहीं हो या पार्टी में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं हो, इसलिए एक ऐसे नाम को सामने लेकर आए जिसके नाम के ऊपर सब लोग सर्वसम्मति से यहां पर सहमत हो जाए और एक्सेप्ट कर ले कि हां हम इनके साथ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठता है, जिन बड़े बड़े मंत्रियों को, जिन बड़े बड़े सांसदों को यहां पर मैदान में उतारा गया था, उनका क्या होगा? क्योंकि सवाल यहां पर क्या उनको वापस सांसद का चुनाव लड़ाया जाएगा और उपचुनाव कराया जाएगा, इसके ऊपर भी बहस होगी मुझे लगता है। क्योंकि देखिए रणनीति के तहत उनको उतारा गया और फायदा हुआ है, रणनीति सक्सेस हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अगर अब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उनका अब क्या होगा? क्या उनको वापस भेजा जाएगा? प्रहलाद सिंह पटेल वापस केंद्र में जाएंगे, वापस सांसद का चुनाव लड़ेंगे, वापस जितने भी जो वहां से सांसद आए थे, केंद्रीय मंत्री आए थे, वो वापस जाएंगे, क्योंकि अब 2024 पर नजर आएगी। क्योंकि विधानसभा जो एक सेमीफाइनल माना जा रहा था वो खत्म हो चुका है और नाम को लेकर जो चर्चा चल रही थी, नाम को लेकर खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश तो एक मंत्री जो पिछले सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं का नाम फाइनल किया है। अब वो जो पहले मंत्री थे, अब वो कैबिनेट के मुखिया होंगे मोहन यादव। बिल्कुल भागीरथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मोहन यादव को जो मुख्यमंत्री इसलिए भी बनाया गया है, बीजेपी एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी। बीजेपी किसी नए हाथों में मध्य प्रदेश की कमान देना चाह रही थी ताकि उनको नया काम मिल सके, मध्य प्रदेश को नया आयाम मध्य प्रदेश गढ़ सके। क्योंकि हम तमाम जो पुराने चेहरों के बारे में बात कर रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में मध्य प्रदेश में पहले से ही सक्रिय रहे हैं और लंबी पारी राजनीति की खेल चुके हैं। केंद्र में भी कई लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। एक बार फिर से अगर उन्हीं हाथों में कमान जाती मध्य प्रदेश की, तो संभावनाएं क्रिएटिविटी की, जो नए योजनाएं हैं या नए विकास के काम है, वो उतने बेहतर हमें देखने को नहीं मिलते। मोहन यादव बने हैं, कहीं ना कहीं एक बेहतर नेतृत्व वो संभालेंगे, नई चीजों के नए हिसाब से वो मध्य प्रदेश को देखेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसलिए मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है, और क्योंकि मध्य प्रदेश को नए तरीके से यहाँ पर बीजेपी देखना चाहती है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा शायद यही रीजन होगा, क्योंकि ताकि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनमें से कोई नहीं बन रहा है तो कोई एक ऐसा कॉमन नाम लेकर आया जाए जिसको लेकर सभी सहमत हो जाए। तो मुझे लगता है शायद कि जिनके नाम की चर्चा चल रही थी, उनमें से कोई एक नाम अगर चूज करते या उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनता, तो शायद 2024 को लेकर कुछ गुत्थम गुत्थी या गहमा गहमी जरूर दिखाई दी थी। क्योंकि हमने देखा है, अगर राजस्थान में आप जाएंगे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर अक्सर वहां पर जो एक खटास, एक मनमुटाव देखने को मिलता है। इस बार ये कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस अगर हारी है तो कहीं ना कहीं खटास की भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के जो समर्थक है जो कांग्रेसी है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट और देखिए एक और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए मुखिया मोहन यादव होंगे और नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। और ये देखिए डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो गया है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के नए 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो तमाम कयास, तमाम अटकलों पर आज विराम। मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और प्रोटेम स्पीकर के नामों का ऐलान आज हो गया है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर क्योंकि लगातार चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, लेकिन डिप्टी सीएम भी कौन होंगे इसको लेकर भी बातचीत चल रही थी। राजेंद्र शुक्ल होंगे डिप्टी सीएम,
और यहां पर सिर्फ एक नहीं, दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, क्योंकि यहां पर एक कोशिश की जा रही है कि जितने सारे लोगों को आप कैबिनेट में रखेंगे, बड़े बड़े नेताओं को रखेंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सरकार चल सकती है। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो डिप्टी सीएम नहीं थे, शिवराज सिंह चौहान अकेले थे, पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। लेकिन इस बार अगर मोहन यादव है तो उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी रखे गए ताकि सरकार को बेहतर तरीके से रन किया जा सके। और क्योंकि 2024 में आपको जो इस बार विधानसभा चुनाव में बेहतर यहां पर बीजेपी रिजल्ट लेकर आई है, वो चाहेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर रिजल्ट आए। लेकिन संचिता, वाकई चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर तमाम मीडिया, तमाम राजनीतिक विश्लेषक तमाम तरह की बातचीत कर रहे थे, जो राजनीतिक पंडित भी आकलन लगा रहे थे, वो आकलन बिल्कुल साइड रह गया। मोहन यादव जो कि उच्च शिक्षा मंत्री थे पिछले सरकार में, अब वो सरकार के मुखिया होंगे और उनके साथ होंगे 2 डिप्टी सीएम और प्रोटेम स्पीकर, जैसा आपने बताया, नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर खास बात ये भी है कि जिन बड़े नामों का संभावनाएं हम जता रहे थे कि या तो उन्हें सीएम बनाया जाएगा या फिर कोई अन्य विभाग दिया जाएगा या डिप्टी सीएम भी यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम भी वो नाम शामिल है जिनका जिक्र दूर दूर तक नहीं था। बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा, ये 2 नए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम होंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में हम जिस प्रकार से जिक्र कर रहे थे कि संभावना है उन्हें किसी अच्छी जगह पर अच्छे पद को उन्हें दिया जाए, और वही हुआ। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं एक तरह से पूरी चीजें बदलने की कोशिश की गई है कि जो मुख्यमंत्री पद है उसमें एक बिल्कुल एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर चर्चा नहीं चल रही थी। डिप्टी सीएम में भी एक ऐसा चेहरा जिसके ऊपर चर्चा नहीं चल रही थी, राजेंद्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा। हालांकि राजेंद्र शुक्ल को लेकर कुछ बातचीत हो रही थी, जब भी मीडिया वाले जाते थे उनसे पूछते थे कि आपका भी नाम चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी रेस में नहीं हूं। लेकिन डिप्टी सीएम बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं। ऐसा पहली बार होगा कि जब अब बीजेपी जब सरकार में जाएगी उनके साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे, तो ऐसा लग रहा है कि पूरी एक नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खिलाड़ी वो तो पुराने हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको मौका दिया जा रहा है। और देखना होगा कि जब अब बाकी जो कैबिनेट भी जब पूरा गठन होगा और जब शपथ ग्रहण होगा, उस वक्त कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेगा और किन किन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कि गृह मंत्री कौन होगा, उद्योग मंत्री कौन होगा, जो बड़े बड़े जो विभाग होते हैं वो किसके जिम्मे जाएगा। क्योंकि यहां पर एक कोशिश की जा रही, जो अभी लग रहा है कि बीजेपी आप सभी जो वो खिलाड़ी जो पहले कहीं ना कहीं पीछे खेलते थे या फिर जो बड़े बड़े जो नाम थे, उनको वो बड़ा एक महकमा, बड़ी जिम्मेदारी ना देकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। और सिर्फ ये अभी के लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल को लेकर एक यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्योंकि मोहन यादव की बात कर ले, अगर आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बाकी दूसरे नेताओं की अगर आप उम्र के हिसाब से भी देख लें तो वो युवा है, ज्यादा युवा है, तो उनके पास अभी बहुत समय है। तो मुझे लग रहा है शायद सिर्फ अभी के लिए नहीं, 2023 के लिए नहीं, यहां पर कम से कम 10-15 साल को लेकर यहां पर बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। इसलिए एक ऐसा नाम सामने लेकर आई, डिप्टी सीएम का भी नाम सामने लेकर आई है, ताकि आने वाले 10-15 सालों तक यहां पर बीजेपी मजबूती के साथ रह सके और जो जनता है उनके सामने भी एक नया चेहरा हो। ये नहीं हो कि पिछले हम 15 सालों से या 20 सालों से हम सिर्फ एक ही चेहरा देख रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर। बिल्कुल भागीरथ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन तमाम नामों में बीजेपी ने जातिगत समीकरण साधने की भी कोशिश की है, चाहे हम वो सवर्ण की बात करें या फिर हम ओबीसी वर्ग की बात करें। ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश हमेशा से ही सचेत रहा है और उसको लेकर कई सारे मुद्दे भी उठते रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी मध्य प्रदेश से ही कहीं ना कहीं ज्यादा तूल पकड़ा था और ऐसा ही हुआ। मुखिया भी जो है नया ओबीसी वर्ग से ही हमें मिला है। इसके अलावा एक सवर्णों को भी साधने की कोशिश की है, क्योंकि राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम यहाँ पर मध्य प्रदेश के होंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की बार बार हम जिक्र कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे कि उन्हें अगर केंद्र से प्रदेश में लेकर आए हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है और ऐसा हुआ भी। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी जगह पर मुझे लग रहा है कि जो प्रदेश से मुखिया रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हें कहीं ना कहीं केंद्र में कुछ अब एडजस्ट किया जा सकता है, उन्हें कुछ बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मुझे लगता है दी जा सकती है। हालांकि जब भी उनसे पूछा गया था शिवराज सिंह चौहान से कि आप केंद्र में जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रदेश में रहना चाहता हूं, लेकिन देखना होगा। और हालांकि साथ में वो जरूर जोड़ते हैं कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जो मुझे पार्टी बोले कि मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो अब देखना होगा कि जिन बड़े बड़े नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी, अब उनको आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि जिस जिम्मेदारी को लेकर यहां पर बातचीत की जा रही थी वो जिम्मेदारी इन बड़े बड़े नेताओं को नहीं दी गई है। चाहे वो प्रहलाद सिंह पटेल हो, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें या हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, तो देखना होगा। और ये हम आपको मोहन यादव का वो राजनीतिक सफर भी बता रहे हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। 2011-13 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं
तो पहली बार 2013 में वो विधायक बने। अगर आप देखें 10 साल का सिर्फ सफर रहा है। 2013 में पहली बार विधायक बने संचिता, और 10 सालों में वो मुख्यमंत्री तक, अब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है जिसके लिए बहुत आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, 10 सालों में आज वो उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर हर विधायक चाहता है कि मैं उस कुर्सी में बैठूं। मैं बिल्कुल 2018 में विधायकी भी उन्होंने जीती और 20 में शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। और एमपी में मोहन यादव ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, जैसा कि हम बार बार बात कर रहे थे कि ओबीसी चेहरा ही मिलेगा, रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि पुराने मुखिया भी ओबीसी के वर्ग से रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश को मिला है। बिल्कुल। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये बीजेपी का वो युवा विंग है। अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी उस विंग से रहे हैं, और लेकिन यहां पर देखिए आपकी एक जमीनी स्तर के नेता रहे हैं। उन्होंने शुरुआत अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की है, फिर विधायक बने, और आज अब वो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर उनका फैसला हो चुका है। अब जो एक औपचारिकता उसको पूरा करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे अब मोहन यादव। बिल्कुल, खास बात यह भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी वो लगातार जुड़े रहे, वहां पर भी उन्होंने काम किया है, विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, विभागवार भी उन्होंने कई कामों को है जो संभाला है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो 1993-95 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बने। बिल्कुल। देखिए संचिता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों के कुछ नामों की चर्चा हो रही थी उनमें से कुछ नाम ऐसे थे जिनका संघ के साथ ज्यादा जुड़ाव नहीं था। और मोहन यादव की अगर बात करें, संघ के भी खासे रहे हैं वो, और संघ से अच्छा खासा जुड़ाव रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी अगर कोई डिसाइड करेगी तो उसमें संघ की सहमति भी होती है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मोहन यादव का संघ के साथ जुड़ाव रहा है। तो 1997 में भाजयुमो प्रदेश समिति में भी रहे हैं। 98 में पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य भी मोहन यादव रहे हैं। 2004 से 2010 के बीच वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, और बाबा महाकाल का आज उनका आशीर्वाद मिल गया सोमवार के दिन। ये जिक्र आपने कर ही दिया था कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे 2011 से 13 तक। तो ये मुस्कुराता चेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर हमने मुस्कुराता चेहरा शिवराज सिंह चौहान का देखा है प्रदेश की जनता ने। मुझे लगता है कि अब मुस्कुराहट वही होगी, बस चेहरा बदल गया। देखिए, एक और बीजेपी की स्ट्रेटेजी इन तमाम बातों से समझ में आई है कि संघ के करीबी को ही जिम्मेदारी इस बार मिल रही है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय का नाम रहा था, लेकिन उतनी तेजी से नहीं था कि वो सीएम बन सकते, लेकिन उन्हें सीएम भी बनाया। लेकिन देखा जाए तो संघ के करीबी रहे हैं। यहाँ पर भी मोहन यादव की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लगातार संघ में सक्रिय भी रहे हैं, कई पदों पर भी रहे हैं, बखूबी उन्होंने संघ का काम भी संभाला है, और अब प्रदेश की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। मध्य प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा भी अब ये रहेंगे। बिल्कुल संचिता, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मातृत्व संस्था है। और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो चर्चा में आपसे कह ही रहा था कि जो किन कुछ बड़े लोग के जो नाम की चर्चा हो रही थी, उनमें अगर आप जो नेगेटिव पॉइंट था या जो कमजोरी थी उनकी, वो थी कि संघ के साथ उनका जुड़ाव नहीं था। और हमने वही देखा है, इसलिए कुछ जो लगातार जो राजनीतिक पंडित होते हैं वो इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि केंद्र नेतृत्व में कौन खास है अमित शाह के साथ है, और किसकी ज्यादा पट्टी है नरेंद्र मोदी के साथ, प्रदेश में किसकी मजबूत स्थिति है, कौन संघ के साथ ज्यादा जुड़ाव करते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो सारे अगर हम चेक पॉइंट अगर देखें तो शायद मोहन यादव का नाम वहां पर है, क्योंकि इनके नाम पर मुझे लगता है सर्वसहमति से यहाँ पर बिल्कुल फैसला हुआ है। क्योंकि जो बाकी जो नाम थे वहां पर सबके एक अपने समर्थक थे, और हर कोई चाहता था, हर विधायक चाहते थे, उसमें से कुछ विधायक चाहते थे शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आए, कुछ चाहते थे जो प्रहलाद सिंह पटेल बने, कुछ चाहते थे जो नरेंद्र सिंह तोमर बने, और कुछ तो ये भी चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है यहाँ पर मोहन यादव का नाम एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर तय किया गया है, जिसके नाम के ऊपर मुझे नहीं लगता शायद किसी ने आपत्ति जताई होगी, और सर्वसम्मति के साथ यहाँ पर इनके नाम का फैसला हो गया होगा। अब यही मुस्कुराता चेहरा अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपने शिवराज सिंह चौहान का मुस्कुराता चेहरा भी अक्सर देखा है, मुस्कुराहट वही होगी, बस चेहरे बदल गए। अब मोहन यादव आने वाले 5 साल तक मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के। सरकार तो बन गई है, अब सरकार के मुखिया भी यहाँ पर सामने हैं मोहन यादव। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव जी शर्मा भी आए आज की इस कार्यक्रम। आज नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक में हमारे नए नेता चुने गए आदरणीय मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर खट्टर जी, आदरणीय के लक्ष्मण जी, बहन सुश्री आशा रकड़ा जी,
उनका भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। और विधायक दल की बैठक, सभी विधायकों का बहुत बहुत आभार और नए नेताओं की बधाई के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठक विधिवत तौर पर अब समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कौन सा वो चेहरा होगा जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा, और वो चेहरा साफ हो गया है। और जिस तरह से आपने देखा जब इनका जो पहला संबोधन था, मैं कहूंगा मुख्यमंत्री बनने के बाद, हालांकि औपचारिकता भी बाकी है, लेकिन अब उनके नाम का ऐलान हो गया तो मुख्यमंत्री अब प्रदेश के यही है। उन्होंने कहा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को आपने इतना बड़ा मौका दिया, तो मुझे लगता है शायद कि बीजेपी यहां पर, जिसे आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रही थी और मैं चौंकाने वाले फैसले की बात कर रहा था, कहीं ना कहीं हम दोनों की बात यहां पर सच सामने हो गई है कि एक्सपेरिमेंट बीजेपी यहां पर किया है और चौंकाने वाला फैसला भी लिया। मोहन यादव, तमाम बड़े नेता के नाम चल रहे थे, उसमें से मोहन यादव का नाम फाइनल हुआ है, जो पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं उसके बाद की, जब उनका अभिनंदन करते हुए, और पहले संबोधन में उन्होंने यही कहा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से पूर्ण करूंगा और अच्छे से निभाऊंगा मैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि हो संभवतः अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बनते तो वो प्रस्ताव यहां पर रख सकते हैं। हुआ भी यही मध्य प्रदेश में, जब अभी विधायक दल की बैठक चल रही थी, तब सीएम शिवराज, पूर्व सीएम कहेंगे अब हमें क्योंकि नए सीएम हमें मोहन यादव मिल गए, पूर्व सीएम ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा। और खास बात ये रही कि सभी विधायकों ने एक स्वर में उसमें हामी भी भरी। और अब देखिए हमें शिकन भी नजर नहीं आ रही, जो तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है, किसी भी प्रकार की शिकन हमें शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने ही, शिवराज सिंह चौहान ने, वीडी शर्मा ने मिलकर ही उनका स्वागत किया है, पुष्पगुच्छ उन्हें दिया है, उनकी माला पहलाकर उन्हें जो है आदर सत्कार दिया है। तो मुझे एक खास बात ये लग रही है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी मोहन यादव रहे और बखूबी उन्होंने समझा भी, जब मंत्री रहे उनके कार्यकाल को देखा भी, इसलिए उनके नाम को आगे बढ़ाया और अब उन्हें मौका भी मिला है। सर्वसम्मति से ये नाम पर हामी भी तमाम विधायकों ने दी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। छत्तीसगढ़ में हमने यही देखा, जब वहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी रमन सिंह के खास करीबी रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप कोई इतने सालों से मुख्यमंत्री रहा, एक बड़ा चेहरा है, अगर उसके सहमति के साथ अगर उसके आप किसी करीबी को आप वही पोस्ट देते हैं, तो मुझे लगता है जो एक एक्सपीरियंस था रमन सिंह का, वो जरूर ट्रांसफर होगा। यहां पर जो शिवराज सिंह चौहान का एक्सपीरियंस है, वो जरूर मोहन यादव को ट्रांसफर होगा। और मुझे लगता है शायद अगर आप कभी खुद भी शायद मोहन यादव से पूछेंगे तो जरूर बोलेंगे कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े भैया हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और लगातार उनका आशीर्वाद मुझ पर मुझे मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है यहां पर जो एक एक्सपीरियंस है वो जरूर ट्रांसफर होगा शिवराज सिंह चौहान का। और इसलिए नाम भी ऐसा तय किया है कि जहां पर सब लोग मिलके एक सरकार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाए, ये नहीं हो कि हर कोई अपने अपनी तरह से आगे बढ़े। इसलिए एक ऐसा नाम तय किया गया जहां पर किसी को कोई परेशानी नहीं हो, सब सर्वसम्मति के साथ उसके नाम पर मुहर लगा दे। और अब मुहर लग चुका है। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव होंगे मुख्यमंत्री। जो हम सरकार की बात कर रहे थे, अब सरकार के मुखिया होंगे मोहन यादव। अब देखिए, अब खास बात ये भी समझ में आ रही है कि क्यों आखिर जो शिवराज सिंह चौहान है वो दिल्ली नहीं गए। देखिए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उन्हें अंदेशा था कि वो शायद मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन उनका पसंदीदा विधायक, उनका पसंदीदा नेता जरूर मुख्यमंत्री बन सकता है। हमने देखा कि किस तरीके से वो हार की समीक्षा करने, जिन जिन सीटों पर हारे थे उन सब सीटों की समीक्षा करने के लिए हरदा, श्योपुर, छिंदवाड़ा पहुंचे थे और साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं जाऊंगा। और उसके पहले जैसे ही चुनावी परिणाम सामने आया था, परिवार के साथ काफी चिल मोड में भी नजर आए थे और सीएम कौन होगा इसको लेकर बार बार डिनाई भी करते रहे थे कि मैं उस रेस में नहीं हूं, मैं उस रेस में नहीं हूं। लेकिन ये इसे अंदाजा नहीं लगाया गया कि शायद वाकई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तमाम लोग जो है इतने उनके कार्यकाल से वाकिफ रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया, और संभावना यही जताई जा रही थी कि वो वाकई बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नया चेहरा मिला है। देखिए, एक और खास बात हमें इस बार ये देखने को मिली है कि पूरी तरीके से जातिगत समीकरण को बिठाने की मुख्यमंत्रियों में बीजेपी ने की है। हम बात कर रहे हैं मोहन यादव की, ओबीसी वर्ग का चेहरा है। हम बात करें अगर राजेंद्र शुक्ला की, तो सवर्ण चेहरा है। और इसके अलावा अगर हम जगदीश देवड़ा की बात कर रहे हैं तो एससी वर्ग से आते हैं, यानी कि तीनों वर्ग के नेताओं को मुखिया के तौर पर मध्य प्रदेश के प्रेजेंट यहां पर किया गया। तो जातिगत समीकरण को बहुत अच्छी तरीके से बीजेपी ने यहां पर बिठाया कि कोई भी वर्ग निराश, हताश ना हो, या किसी भी प्रकार की विरोध की गुंजाइश भी यहां पर बीजेपी ने नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, बीजेपी का जो एक मोटिव वही है, सबका साथ सबका विकास। तो यहां पर बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। और यहां पर देखिए, आपको कुछ भी कर लें, आप कितना भी विकास के दम पर आप चुनाव लड़ लें, कोई भी पार्टी कहती हो, लेकिन आप जातिगत समीकरण को बोल नहीं सकते। जातिगत समीकरण के आधार पर आपको टिकटें बांटनी पड़ती है।
जातिगत समीकरण के आधार पर आपको मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह देनी पड़ती, मंत्री बनाने पड़ते हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि यहां पर अगर आप जातिगत समीकरण नहीं बिठाएंगे, खासकर भारत के चुनाव में और जहां पर जातियों का बोलबाला है, तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। इसका खास ध्यान रखा गया है। लेकिन आप जो जिक्र कर रही थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, संचिता, मुझे याद है, मुझे लगता है शायद वो वीडियो जो उनका बड़ा वायरल होगा, जब वो कह रहे थे अगर मैं चले जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा, तो मुझे लगता है वो वीडियो बड़ा वायरल होने वाला है और शायद कुछ ही देर में सोशल मीडिया में जरूर वायरल होगा। और सभी को राम राम, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा ही था और उस वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि ये राम राम आने वाला है कि जाने वाला है। तो मुझे लग रहा है शायद वो जाने वाला था। सभी को राम राम, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि भले आज नाम तय हुआ है, लेकिन पहले से चीजें जिनको बनना है या जिनको नहीं बनना है उनको चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो शायद यही चीजें थी, हम कुछ दिनों से देख रहे थे। और क्योंकि अटकलें बहुत लगाई जा रही थी, जब प्रहलाद पटेल शिवराज सिंह चौहान से मिले तो उस वक्त कह रहे थे कि शायद प्रहलाद पटेल बनने वाले हैं इसलिए शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, या फिर कुछ ये कह रहे थे कि शायद शिवराज सिंह चौहान बनने वाले हैं इसलिए प्रहलाद पटेल उनको शुभकामनाएं देने गए। कैलाश विजयवर्गीय भी मिले हैं शिवराज सिंह चौहान से। तो इस तरह की मीटिंग चलती रही, तो मुझे लगा कि शायद पहले से चीजें सबको पता होंगी, इसलिए थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी अगर हम देखें, कुछ लोगों के जिनके नाम अभी जिनके नाम चल रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि उनको पता था। लेकिन यहां पर वाकई बड़ा चौंकाने वाला, क्योंकि कम से कम जो जनता है उसको ये नहीं पता था कि मोहन यादव का नाम फाइनल होने वाला है। और जो दो डिप्टी सीएम के कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन ये नाम हो सकते हैं। लेकिन वाकई बीजेपी का बड़ा चौंकाने वाला फैसला था। और यहां पर एक्सपेरिमेंट जो आपने कहा वाकई, और देखना होगा क्योंकि बीजेपी खासकर एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं। हमने गुजरात में भी देखा है, 1.5-2 साल पहले वहां मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। हालांकि गुजरात में मुख्यमंत्री कोई भी रहे, एक तरह से मुख्यमंत्री वहां पर नरेंद्र मोदी रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग है। इसलिए यहां पर जो चेहरा है, मुझे लगता है सिर्फ ये इसी बार के लिए नहीं, आने वाले 10 से 15 साल के लिए यहां पर एक चेहरा ऐसे बनाया जाएगा कि ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर हो, इसका फायदा हो। बिल्कुल भागीरथ जी, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। आप जैसा कि कह रहे हैं कि पता सब कुछ होता है, लेकिन जो है जिक्र नहीं किया जाता है। वही यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो है विधायकों ने किया, क्योंकि पता उन्हें था, लेकिन आला कमान से सख्त निर्देश थे कि कुछ कहना नहीं है, मीडिया से दूरी बनानी है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, सहन नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो बातों में कुछ ना कुछ लहजों में जिक्र होता है। और आइए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने भी लाइव जुड़ गए, उनसे भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। अनिरुद्ध जी, फाइनली मुख्यमंत्री मिल गया है मध्य प्रदेश को, और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान हो गया है। यूपी की तर्ज पर 1 मुखिया 2 उप मुख्यमंत्री। पार्टी के दिल्ली संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में चौंकाते हुए एक बड़ा फैसला लिया और मोहन यादव, जो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन दक्षिण के विधायक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में कहीं शामिल नहीं थे, लेकिन जो सूत्रों ने बताया दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, कि जब मनोहर लाल खट्टर जो कि पर्यवेक्षक के रूप में भोपाल में बैठक ले रहे थे, तभी उन्हें दिल्ली से फोन आया और उसके बाद मोहन यादव का नाम अचानक रखा गया, और जिसके नाम पर विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ। और देखा जाए तो मोहन यादव शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और ओबीसी वर्ग की जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो 52% से ज्यादा है। तो एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने चौंकाने वाला फैसला लिया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया है। और उनके साथ ही जगदीश देवड़ा जो कि मंदसौर से आते हैं, और रीवा से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया। और इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली से चुनाव जीते हैं, उन्हें बनाया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर मध्य प्रदेश में सारे कयासों को, सारे अनुमानों को, सारी मीडिया रिपोर्ट्स को, पिछली शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, और तो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बदलना तय है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए कई नाम चल रहे थे, जिनमें प्रहलाद सिंह पटेल का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम था, वीडी शर्मा का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम था। ऐसे तमाम कई छोटे बड़े नेता थे जिनके कि मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहे थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संगठन ने भारतीय जनता पार्टी के फिर सबको चौंकाया, और उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी, और वे मोहन यादव 16वीं विधानसभा में सदन के नेता होंगे। बिल्कुल, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनके ऊपर बना है, और मोहन यादव अब होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपने भी उनके राजनीतिक जो जीवन है उसका विश्लेषण किया होगा, कई बार आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी। आप उनका स्वभाव किस तरह से देखते हैं, और आखिर चौंकाने वाला ये नाम कैसे सामने आया? अगर आप इसको विश्लेषण करेंगे तो क्या सामने निकल कर आ रहा है?
देखिए, ओबीसी वर्ग की जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है वो 52% से ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। राजेंद्र शुक्ला जो रीवा से आते हैं, विंध्य से आते हैं, विंध्य के बड़े नेता हैं। और इसके अलावा जगदीश देवड़ा जो शिवराज सरकार में आबकारी मंत्री थे, वे आदिवासी वर्ग से आते हैं। और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो कि जिन्हें स्पीकर बनाया गया है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के केंद्रीय संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने सारे जातिगत समीकरण भी पूरी तरह से साधते हुए ओबीसी वर्ग में, हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल का बड़ा नाम चल रहा था, लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल ने जिस तरह विधानसभा पहुंचकर शक्ति परीक्षण किया था, वे गाड़ियों का बड़ा काफिला लेके विधानसभा पहुंचे थे। जब वो विधानसभा सचिव से मिलने गए थे और अपनी पेपर बिल्कुल अनिरुद्ध जी, यहाँ पर बीजेपी के इस फैसले से साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने न सिर्फ जातिगत बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब सीधे हम एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास लाइव चलेंगे। मुक्ता जी, देखिए, सिर्फ सीएम ही नहीं, डिप्टी सीएम और प्रोटेम स्पीकर की सौगात भी मध्य प्रदेश को मिल गई। ये तमाम नाम जो हैं अब सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल संचिता, मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे और इस वक्त मेरे साथ हरदीप सिंह डंग है। चलिए उनसे पूछते हैं क्या कुछ रहा अंदर में नजारा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, मोदी है तो मुमकिन है, जो नारा दिया गया है। और विधायक दल की मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने प्रस्ताव रखा और सबने समर्थन जो करा है, एक छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं बधाई देता हूँ कि एक कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर बनाया गया है। और 2 उप मुख्यमंत्री, अभी वो संगठन इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी जानकारी वही बताएंगे। तो नाम ऐलान नहीं हुआ है 2 डिप्टी सीएम का? अभी ऐलान नहीं हुआ, अभी ऐलान नहीं हुआ। जी, तो संचिता, आपने सुना है हरदीप सिंह डंग जो यहाँ पे जो मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का नाम ऐलान हुआ है, डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ। अभी हमारी बातचीत यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी का अभाव शायद है, क्योंकि शायद उन्होंने बैठक नहीं अटेंड की, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं वो जगदीश देवड़ा और देखिए यहाँ पर राजेश शुक्ला की यहाँ पर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को भी बीजेपी ने साधा है, क्योंकि एक जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी वर्ग से हैं और एक जो उप मुख्यमंत्री है वो जो है सवर्ण वर्ग से आते हैं। इसके अलावा दूसरे मुख्यमंत्री जो है आदिवासी वर्ग से आते हैं, एससी वर्ग से आते हैं, कहा यह जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नाम तो यहाँ पर फाइनल हो गए हैं, औपचारिकताएं अभी बाकी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।